प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। वो क्या कहते हैं कि ईद का दिन है, गले हमको लगा कर मिलिए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी आपको। मैं ये कहूँगी कि आप सबको ईद मुबारक। कल के दिन कई कंट्रीज़ में ईद थी और आज पाकिस्तान में ईद है, और भी कई कंट्रीज़ में आज भी ईद मनाई जा रही है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप लोग अगर ईद मना रहे हैं तो आप सबको ईद मुबारक। आप कहेंगे कि आज भी सियासी खबरें ही हैं मेरे पास, तो मैं आपको ये कहूँगी कि इस वक्त मेरे पास सियासी खबरें नहीं हैं, लेकिन सियासत से मिलती जुलती खबरें, इसमें सियासत भी है। लेकिन इस वक्त 3 खबरें मेरे पास मौजूद हैं। एक खबर है IMF की, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, अब तो बल्कि 1 दिन रह गया। और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है कि अब हम इस पे पहुंच गए, ये क्या है। दूसरी खबर के जो जब से जो बाइडन साहब और मोदी साहब की तरफ से एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उस वक्त से यहाँ पर चर्चा है इसका, और हमने अब समन किया है और उसके ऊपर हमने ये कहा है कि जो US डिप्टी मिशन चीफ हैं उनसे हमने बातचीत की है, वो तो आपको पता ही है। और इसी के साथ डॉक्टर जयशंकर की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या बात की गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट किए देते हैं जनाब। ये पाकिस्तान ने ये किया है कि पाकिस्तान समन्स US डिप्टी मिशन चीफ ओवर US इंडिया स्टेटमेंट ऑन टेररिज्म, कि वहाँ से जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया, जिसके बाद यहाँ पर मोदी और बाइडन होने लग पड़ा। हर एक की ज़ुबान पे यही था और बहुत इस पर नाराज़गी यहाँ पे दिखाई गई है और खफगी का इजहार है कि ये क्या किया गया है। इसमें जब उनको बुलाकर कहा क्या गया है, उनको ये कहा गया है कि जनाब ये जो आपकी तरफ से एक डिक्लेरेशन आया, तो हमने तो इतनी आपके साथ मिलकर जंगें लड़ी दहशतगर्दी पर, पाकिस्तान और अमेरिका ने। हमने इतनी मेहनत की, हमने इसके ऊपर इतना काम किया, इतनी एक्टिविटीज़ रही हमारी इस सिलसिले में। FATF से निकलने के लिए जितने हमें पॉइंट्स दिए गए, हमने वो तमाम टारगेट अचीव किए और कोई कसर उठा नहीं रखी। तो फिर भी आप एक जगह, एक इतना बड़ा विज़िट होता है और वहाँ पर 2 कंट्रीज़ जमा होते हैं, जिसमें कि एक कंट्री जिसके साथ हमारे ताल्लुकात देखें कैसे हैं, और उसमें हमें ये पता चलता है कि आप एक ऐसा डिक्लेरेशन निकालते हैं जिसमें हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं दहशतगर्दी के। हमने तो इतनी मेहनत की इस दहशतगर्दी से निमटने के लिए। तो इसके साथ ही आगे से जवाब ये आता है कि वो फ़लाना लश्कर, तो वो फ़लाना लश्कर, तो वो लश्कर जंग भी, तो वो जैश मोहम्मद और हाफिज़ सईद और पता नहीं क्या क्या। अब ईद के दिन हमें ऐसे नाम लेने पड़े, लेकिन हम क्या करें, मसला ऐसा है। तो उसमें ये कहा गया है उनको, यूनाइटेड स्टेट्स शुड रिफ्रेन टू इशू सच स्टेटमेंट्स। और ये भी कहा गया है कि इन स्टेटमेंट्स की बिना पर इंडिया को बेसलेस और कुछ ऐसी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैरेटिव आगे बढ़ाने में जो है वो मदद मिलेगी। उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की स्टेटमेंट जो है करें। और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस सेड इन ए स्टेटमेंट, ये बात कही गई है। और भी इसके अलावा काफ़ी उनसे बातचीत की गई है। और फिर आप जानते हैं कि उस तरफ से अक्सर ऐसी बातें आती रहती हैं कि जनाब हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है खुशहाल रहे, वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म हो, हम उसको अभी तक अलाई समझते हैं, हम तो बड़ा नज़दीक हैं उससे, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ये तो देख ही लिया कि उनके नज़दीक कौन है अब और उनका अलाई अब कौन है। तो देखिए, जहाँ एक चीज़ ये नज़र आ रही है, वहीं पर डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक स्टेटमेंट मिली। आपको पता है कि जब भी ऐसी कोई ब्रीफिंग्स होती हैं या कहीं पर रिपोर्टर जमा हो, तो वो कोई सवाल करेंगे इंडिया या पाकिस्तान की किसी अथॉरिटी से, तो ये हो नहीं सकता कि वो उसमें अपना ये सवाल ना करें कि आप इंडिया और पाकिस्तान के टाइज़ को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, या कोई ऐसा ख्याल है। तो उसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। Pakistan obviously is the exception when it comes to the neighborhood. Again, it needs very little explanation. The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. So I don't think, to me it's a fairly common sense proposition. In fact, if anything, I'm still a little perplexed by why we had not arrived at this position earlier. But we have arrived at it now. मुझे हैरानी इस स्टेटमेंट पर नहीं हुई। ये बातें तो हमेशा ही होती हैं, उस तरफ से यही कहा जाता है, और कोई एक मरतबा नहीं, 12 मरतबा ये कहा गया कि जब तक ये दहशतगर्दी है तो हम तो इस तरीके से जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकते रिलेशन। मुझे इस बात पर मैंने तवज्जो दी है कि उन्होंने ये कहा है कि ये पॉइंट हमने पहले क्यों नहीं सोचा, हमें तो ये बहुत पहले करना चाहिए था, तो ये हम अब क्यों कर रहे हैं। यानी
तो देखिए अब कौन से ताल्लुकात हमारे हैं पहले से, तो इतना अब तो अरसा बीत गया, ताल्लुकात तो नहीं है, तो पहले कब सोचना था। लेकिन वो ऐसे ही देख रहे हैं कि ये तो स्टार्ट से ही हमें इसी तरीके से चलना चाहिए था। यानी उसको हम इस तरह ले सकते हैं कि ये जो एक प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस हवाले से, तो ये तो पहले से ही प्रेशर डालना चाहिए था। क्या इसका मतलब ये है? अब देखिए जो भी है, इसी के साथ मैं एक और ख़बर पढ़ रही थी, लेकिन एग्जैक्टली मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा कि वो किसने कहा है, जो अथॉरिटी है, लेकिन जो कहा गया वो ये है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े। ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज्जिया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहाँ पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो जगह अचीव करना चाहता है कि जहाँ पर पहुँचने के लिए अभी जो कुछ हर्डल्स हैं उसकी राह में, उसको दूर करने के लिए एक सुपर पावर भी उसकी अलायंस बनकर या दोस्त बनकर सामने आ गई है। तो ये तो आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास तो एक मतलब ये कि बड़ी वो है बात कि खुद ब खुद ही कुदरत की तरफ से आपके पास ये आ गया कि आपका अलायंस एक ऐसा हो गया कि आपने जहाँ पहुँचना है, अगर कोई इसके बीच में हर्डल्स हैं, जैसे कि आपको परेशानी रहती है अगर चाइना से, तो उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। तो जहाँ इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव किया कि वो चाइना को अब ये दिखा दिया उसने कि चलो ठीक है अब देख लो, तो उसमें जहाँ ये बात की जा रही है वो मैं उसको देखूंगी और उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैंने ये जो बात मैं करी हूँ उसमें यही कही गई है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए या उसका किरदार बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि तुम जंग कर दो या तुम हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हम नहीं हैं कि वहाँ से कॉल आती है हमें और हम कहते हैं, लेट जाते हैं कि हाँ जी ठीक है बताएं 9-11 के बाद आपने क्या करना है। हमें एड भी आ रही थी तो हमने कहा एड तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारा तो कारोबार इसी तरीके से चलता है, तो चलो ठीक है। और उससे पहले हम एक मुल्क को तोड़ने के लिए, रशिया को तोड़ने के लिए जहाद लड़ लेते हैं और सत्यानाश करवा देते हैं अपने मुल्क का। इस जगह पर हम जिस जगह पर आज खड़े हैं ये सिर्फ आज की वजह नहीं है, ये पॉलिसीज़ चलती चली आ रही हैं जो हमने आज तक अपने साथ किया, खुद किया अपने हाथों से, ये सब किया हमने अपने साथ। तो वो ऐसे नहीं है भाई, वो किसी के कहने पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो झुक के नहीं कर रहे। वो तो जितने बड़े बड़े जहाज़ों के 500-500 जहाज़ वो ख़रीद रहे हैं उन लोगों से, उनको तो उनकी इकॉनमी से ही बड़ा फ़ायदा है। वो कहेंगे भाई कुछ ना करो, बस ये जो है बिज़नेस, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं जो अमेरिका की इकॉनमी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी है वो बड़ी इस वक्त डाउन जा रही है, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, ठीक है ना। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ऐसा कंट्री उनके साथ है तो उनको तो वैसे भी अपने बड़े फ़ायदे बिज़नेस में मिल रहे हैं। और आज की दुनिया का जो फ़ायदा है वो बिज़नेस का फ़ायदा ही दरअसल सब कुछ फ़ायदा है, बाकी कोई फ़ायदे जो है बिज़नेस है आपका किसी के साथ, आप स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में तो सब कुछ है, नहीं है तो बस। चलें जी आगे बढ़ते हैं। मैं भूल ही गई कि मैंने आपको एक और ख़बर भी देना है, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तसर स्टैंड बाई मुआहिदे का इम्कान। अब मैंने कहा ये मुख्तसर स्टैंड बाई मुआहिदा क्या है भाई, कोई नई टर्म आ गई है? तो उसमें हुआ ये है कि 2 दिन के बाद, बल्कि अब तो 1 दिन के बाद, क्योंकि जून तक था ना, ये ख़त्म हो रहा है हमारा उनके साथ जो भी हमारा एग्रीमेंट होना था, ये यानी हमारी ये ड्यूरेशन ख़त्म हो रही है। तो उसमें ये कहा गया कि वजारत ख़जाना फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 9th रिव्यू अगर मुकम्मल ना हुआ तो IMF से मुख्तसर मुद्दत का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया जा सकता है। अब ज़ाहिर है आप मुँह उठा के ये नहीं कह सकते हम कि भाई ये तो टाइम ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं हो सकता, भाई बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। हमने कहा हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट कर लेते हैं। उसमें यह हुआ है कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब दे सकता है, और पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम की जो मुद्दत है वो 2 दिन रह गई उसको ख़त्म होने में, यानी कि कल ख़त्म हो रही है ना वो, ठीक है, आखिरी दिन है, जून के लास्ट डे वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने IMF को ये रेकमेंड किया है कि बोर्ड इजलास ना हो सका अगर, यानी कोशिशें कर रहे हैं वो,
कोई 6 मरतबा शहबाज शरीफ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मीटिंग किया MD-IMF से, वो तो उनका खेड़ा नहीं छोड़े, यानी कि ब्रेकफास्ट भी उनके साथ किया, फिर उसके बाद लंच भी और डिनर भी, मुझे लगता है कि सारा ही जो है वो उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक रह रहे हैं और पूरी कोशिश की, गोडे गिट्टे पकड़ लिए जो भी हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और उसमें फिर अगर ना हुआ ये जो बात की गई है तो फिर उनको ये कहा जाए कि फिर ऐसा है कि स्टैंड बाई आप एग्रीमेंट कर लें और उसमें ये करें कि इसमें 6 मंथ की एक्सटेंशन दे दी जाए अगर बोर्ड इजलास ना हो सका, और इसमें जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसमें कोई $3.5 अरब जो है उसको बढ़ा दिया जाए। और इस तरीके से जो है हमने ये भी उनको बताया कि जो कंट्रीज से आप कह रहे थे हमने उनसे पैसे ले लिए हैं, जिसमें कोई मज़ीद $1 अरब सऊदी अरेबिया से और फिर मज़ीद $2 अरब सऊदी अरेबिया से और UAE से एक ले लिए हैं। तो देखें जी, ये है सारी कहानी। अब ये सिचुएशन है हमारे साथ। अब देखें क्या होता है, नाक रगड़वा ली सब। मुझे हैरानी है कि देखें हम ये कह रहे हैं कि एक दिन रह गया, उनको नहीं पता एक दिन रह गया। वो उन्होंने आखिरी 2 दिन और 1 दिन क्यों रखा हुआ है, ये कभी सोचा है आपने? आपको लगता है कि वो ये ऐसा करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे? आप स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी क्या वो कर लेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने एग्रीमेंट करना होता तो वो भी तो, उनको भी तो पता है कि आखिरी 2 दिन रह गए, लेकिन अगर वो नहीं करे तो इसका मतलब है उन्होंने नहीं करना। देखें क्या होता है। होपफुली ज़ाहिर है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन इस पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे, अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि ये जियो पॉलिटिक्स है, तो क्या ये कोई जियो पॉलिटिक्स चल रही है? उनको किसी ने ऑर्डर दिया है, उनको कहा गया है नहीं करना, वो नहीं करना चाहते, वो ऐसे ही बस लटकाए रखना चाहते हैं और आखिरी दिन वो कहेंगे कि बस ऐ हो गया थे, वो हो गया थे, ऐसी थे नहीं कर सके तो उन कर लो जो करना है, तो असी की करना, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाथ जोड़ के उनसे कहेंगे आप बताएं फटाफट अगला कर दें, ये नहीं कर सके तो। ऐसे ही हालात। चलें जी, आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक अच्छी खबर के साथ, होपफुली, उम्मीद करते हैं इसके हवाले से। जहाँ रहें खुश रहें। हैव अ नाइस डे।